नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर, ठीक है। आप भी उम्मीद करता हूं जो जितने वीडियो हमने बनाए, जितने लेक्चर हमने बनाए हैं, आप सभी लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। आपको एक एक पॉइंट समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। जो भी डाउट्स हो, जो भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा होगा, आप बिल्कुल कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हम आगे आज बात करते हैं आप भी का हमने योग मतलब अगर हम बात करें a + b a - b के पर हमने सभी क्वेश्चंस क्लियर कर दिए। आज हम आपको बताएंगे अवयवों का गुणन कैसे गुणा किया जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट होकर एकदम एक टेबल ले लीजिए। मुश्किल 200 तो कम बता दिए ना, मान के लीजिए 800-900 की एक टेबल आएगी, ठीक है। आप टेबल लीजिए और चेयर ले लीजिए और रेगुलर उस पर बैठकर पेन कापी ले लीजिए और मोबाइल तो है ही है आपकी, ठीक है। उस पर आप रेगुलर जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। और जितना एक एक क्वेश्चन जो बताया जा रहा है, कहीं से भी एक क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आज हम समझते हैं अवयवों को कैसे हम गुणा करेंगे। अवयवों का गुणा, अवयवों को गुणा हम कैसे करेंगे समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको पहले बताया क्या था, पहले आता क्या है रो, फिर क्या आता है सी फॉर कॉलम। ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से, बहुत लाजवाब, बहुत बिंदास समझ में आएगा, ठीक है। एकदम मज़ेदार हम समझेंगे आसान तरीक़ों से। ये क्या है आपका रो है, ये क्या है आपका कॉलम है। पहले रो फिर कॉलम, क्लियर है। पहले रो फिर आपका कॉलम। जैसे हम बात करें 2 3, इस तरह कर लीजिए 2 3, ये क्या है हमारा रो है, कॉलम भी लेकिन रो। अब यहाँ इसकी बात कर लें 2 और 3। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट मिस मत करिएगा कहीं पर, कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, पहले रो को पहले कॉलम से इंटू कराएंगे, क्लियर है। 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 3 त्रिका 9, ये हो गया। हम कुछ इस तरह करते हैं, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, ठीक है। चलिए हम आगे, चलिए देखिए अब कैसे हम करते हैं, ठीक है। मन में आपके एक ही बात होनी चाहिए, पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। ए बराबर, क्लियर है, 1432 इसको समझिए, ठीक है। बी बराबर 1234, ठीक बच्चे। आपको पूछ रहा है ए बी पूछता है। ए बी मतलब है क्या, बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्रॉस है, क्लियर है। क्रॉस मतलब इनटू ए है, ये बी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान से, बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आता फिर से पीछे वीडियो कीजिए, फिर से देखिए, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार देखिए, तब जाकर समझ वाला। मैथ, कितने बच्चे मैथ का नाम सुनते ही डर जाते हैं। मैथ कुछ नहीं है, मैथ का नाम ही भय है, मैथमेटिक्स भय ही नाम है, कुछ है नहीं। मैथ से आसान चैप्टर सब्जेक्ट कोई होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, ए बी आपको निकालना है। क्या निकालना है, ए बी निकालना। तो ए को हम लिख लें 1432, बी को लिख लें 1234। अभी हमने बताया क्या, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। सॉरी, चलिए मतलब एक बार ये रो को एक बार इस कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, ठीक है। कहने मतलब ये राम है,
ध्यान दीजिएगा, समझिए, ये राम है, ये दो फल हैं, ये दो फल का नाम, एक का नाम चलो सेब, एक का नाम कर लो क्या, अंगूर। इसमें अंगूर काफ़ी बिक रहे हैं ना, इसमें अंगूर, गर्मियों का मौसम भी है, अंगूर सस्ते भी है ना। तो राम एक बार क्या खाएगा, सेब को खाएगा, उसके बाद फिर इसका स्वाद ले लिया, कैसा मीठा है कैसा है, फिर राम किसको खाएगा, अंगूर को खाएगा। ठीक है, मतलब ये राम है, ये श्याम है। राम एक बार सेब को खाया, राम फिर एक बार अंगूर खाएगा, फिर राम चला जाएगा घर अपने, फिर श्याम बचेगा, श्याम एक बार सेब को खाएगा, श्याम एक बार अंगूर खाएगा, बस उसके बाद खेला खत्म। फल ही खत्म हो जाएगा तो खाएगा क्या, है कि नहीं। तो चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, फैन उन चला के पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो लिखते रहो और कापी जो है, कापी पसीने से भीग जाए, ठीक है, वो बहने लगे, धारा बहने लगे। अब कराएंगे इसको, देखिए ध्यान दीजिए, पहले को पहले के साथ, एक एक अन्नम एक, फिर जब इसको इससे कराएंगे तो बीच में क्या होता है, प्लस होता है, बीच में सिंबल क्या होता है, प्लस होता है। एक का नाम एक, चार तिहाई 12, क्लियर है। एक का नाम एक, चार तिहाई 12, एक बार इसको इससे कराएंगे, फिर एक बार इसको इससे कराएंगे, वही चीज़ ना, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। अब इसका काम हो गया, इस वाले बंदे का काम हो गया, राम ने क्या खा लिया, सेब खा लिया। अब राम क्या खाने चल रहा है, अंगूर खाने चल रहा है। फिर एक दूना दुई प्लस चार चौको 16, बीच में प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बीच में क्या होता है, प्लस होता है। फिर तीन एक अन्नम 3 प्लस 2 तिहाई 6, क्लियर है। चलिए, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8। तो ध्यान दीजिए, इस रो को पहले किससे किया, इस वाले कॉलम से, फिर इस रो को किससे किया, इस वाले कॉलम के साथ। जैसे एक कन्नम 1, 4 तिहाई 12, एक दूना 2, 4 चौक 16, क्लियर है। फिर 3 एक अन्नम 3, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 2 चौको 8। बहुत सिंपल सा, देखिए कितना आया, जोड़िए, 12 1 13, 6 3 9, 16 2 18, 8 6 14। देखिए गलती हो जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, गलती सभी से होती है, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। इतना हो गया, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखे ना कितना सिंपल सा, खोदा पहाड़ निकली चोइया ना, ऐसे कुछ हुआ ना, लग रहा था हाय गुड़ा कैसे होगा कैसे होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा है, समझने के ऊपर डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो समझे क्या, पहले रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, मतलब इस रो को दोनों कॉलम के साथ करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, हम अगले चलें क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए, a बराबर -1 2 -4 5 तथा b बराबर -2 3 -2 4, ये है, ठीक है भैया। ये पूछ क्या रहा है, a b, फिर से a b पूछ रहा है, ठीक है। लिख लेते हैं, a कितना है, b कितना है, थोड़ा गैप बना कर लिखिए, नहीं -24 बन जाएगा ये आपका, ठीक है ना, थोड़ा गैप बना कर लिखिएगा, ठीक है। चलिए करिए, इसको इससे कराइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिए, हर बच्चे प्लस माइनस में गलती करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, फिर देखिए इसको इससे करिए, इसको इससे कर दिया ना, अब इसको इससे पहले क्या बताया था, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तो ये लाइन पूरी खत्म हो जाएगी, क्लियर है। इसके किए, कितना आया, इतना, देखो 2 दूना 4, -4 बीच में प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना
4। क्लियर है? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से -1 इंटू किससे किया? -2। अब क्लियर है? फिर बीच में क्या होता है? प्लस होता है। फिर 2 गुणे किससे किया? -2 से किया। माइनस है ना बहुत ही खतरनाक, मैथ का दुश्मन, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसको। अब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, आपको मिटाना नहीं है, तो व्हाइट बोर्ड हम मिटा दे तो आप कापी से फाड़ डालो। ठीक है ना, आपको मिटाना नहीं है। फिर इसको इसमें करो, कितना आ जाएगा? माइनस इतना आया, सॉरी -1 क्रॉस 3 आया। फिर बीच में क्या होता है? प्लस होता है। फिर 2 इंटू 4 आया। क्लियर है? 1 मिनट आया, थोड़ा फैन चला लें। क्लियर है? चलिए, यहाँ क्या था भाई? -2 क्या यही था? हाँ ठीक है, यही था। फिर -4 क्रॉस कितना आया? -2। फिर +5 क्रॉस -2। क्लियर है? फिर वही चीज़ -4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। देख लीजिए, इतना किया, फिर इतना किया। क्लियर है? नहीं क्लियर? देख लो, इससे किया, इससे किया। क्लियर है? फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, भी क्लियर है। फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे, फिर इसको। क्लियर? वही चीज़ ना, मतलब इस तरह समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा हो तो अब कर दे। ये है कि हाँ एक लाइन आपको और बढ़ानी पड़ेगी। हम सोचते हैं आपको एडवांस पहुँचा दें, मतलब आप आंसर देखो चुटकियों में, वो सारी क्वेश्चन देखो चुटकियों में सॉल्व करो। ठीक है? कितना है? 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, प्लस माइनस माइनस -3 और प्लस 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 4 3 12, प्लस 5 चौको 20। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? घटाओ, कितना आ जाएगा? -2, कितना आ जाएगा? 5, प्लस माइनस माइनस बड़ा कौन सा है? 8 है, ज़्यादा प्लस इस पर लगा हुआ है इसलिए प्लस लगाया गया। ठीक है? 10 में से 8 गया, -2। और देखिए 20 में से 10 हटाइए, 20 में से कितना बनेगा? 8, 12 8 20 होता है ना। यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना कितना सिंपल सा है? समझ में आया कितना सिंपल सा है? तो आपको सिर्फ इसको अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है बस। ठीक है? ये होता है इंटू करना। रो को पहले कॉलम से, फिर रो को दूसरे कॉलम से। अगर 2 कॉलम होगा तो एक कॉलम होगा तो एक ही बार में हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। ठीक है? चलिए हम आगे चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन को टीचर इस तरह पूछ सकता है, B क्रॉस A पूछ सकता है, B इंटू A। तो कोई घबराने का आवश्यकता नहीं है। B को पहले रख दीजिएगा और A को बाद में रख दीजिएगा और दोनों को इंटू करा दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलिए अब समझ में आ गया, हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? इस टाइप के हम क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि ये क्वेश्चन होता क्या है। ठीक है? आपको इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। जितना पढ़ाए हो, जितना इस वाइट बोर्ड पढ़ाएंगे सभी आने वाला है। ठीक है? बस आपको निरंतर प्रॉपर नोट्स बनाने की आवश्यकता है बस। ठीक है? चलिए, B का मान ज्ञात करना। अभी B का मान ज्ञात करना है यदि A बराबर कितना दिया गया है? 1432, 1432। क्लियर है? 2 तथा A + 2B = A²। लो, ये तो प्रॉब्लम से कर दिया। डर गए ना सब लोग, अरे कैसे क्वेश्चन है, कैसे आएगा? कुछ हो नहीं करना है, बस पेन उठा लीजिए, बस समझते रहिए। हम आपको बता रहे हैं कैसे लगाएंगे। ठीक है? बिल्कुल आसान तरीके से।
ऐसा नहीं बस क्वेश्चन देखे अरे ये कैसे स्क्वायर पूछ लिया, आप कैसे करेंगे, ये क्या पूछ लिया, बिल्कुल सिखाया तो है आपको ना। चलिए इतना दिया गया है a + 2b = a²। a आपको दिया गया है, क्लियर है। आपसे b पूछ रहा है, b कहीं नहीं दिया गया, b आपका कहीं नहीं दिया गया। तो अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो निकालें कैसे? तो a की वैल्यू हमको पता है, b की नहीं पता है ना, इसकी पता है। इसका मतलब है क्या? a² मतलब है क्या? a² मतलब है, इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम a² को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, a × a, 2 बार है ना, गुणन घाते जुड़ सकती हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए इसको निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पर निकाला जा रहा है a², इसको हम लिख सकते हैं a × a। ठीक है। चलिए अगर स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही, बताया था कल ना, मोबाइल आपको ऐसे कर लीजिए और आपने दोनों उंगलियों से ऐसे हल्का सा आगे कर दीजिएगा, ये पूरा एंगल आपको दिखने लगेगा। ठीक है। किसी मोबाइल बहुत फुल HD वाली होती है तो ऊपर वाला ये थोड़ा छुप जाता है, तो जब हम यूट्यूब पर देखते हैं वीडियो तो हम ऐसे हल्का स्लाइड कर देते हैं तो ये सब पूरा दिखने लगता है। ठीक है। चलिए अब आप कोशिश यही कीजिए कि थोड़ा कमरे में बैठिए और फुल लाइट स्क्रीन कर लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह दिखे। ठीक है। चलिए क्लियरिटी बढ़ा लीजिएगा, 480 कर लीजिएगा, फुल क्लियरिटी देखिएगा ताकि अच्छा लगे आपको समझने में भी और देखने में भी। ठीक है। a कितना है? 1 4 3 2, फिर a आया है, फिर a कितना है? 1 4 3 2। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 गन्नम 1, हम डायरेक्ट कर रहे हैं अब, 4 तिहाई 12, इसके साथ हो गया। फिर 1 चौको 4 + 4 दूनी 8। देख लीजिए 1 + 4 3 12। भाई करने के बाद मिला लिया करिए ना, सही है कि नहीं सही है। फिर 4 चौको 1 गन्ना में 1 4 3 12, 1 चौको 4 4 दूनी 8, इसका हो गया काम। अब इसको देखिए 3 गन्नम 3 + 2 तिहाई 6। ठीक है। फिर 3 चौको 12 + 2 दूना 4। देखिए इतने जल्दी नहीं आ जाएगा। ठीक है। आपको घर पे जाकर ऐसे अपने मन से क्वेश्चन बनाइए और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। जब आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि हाँ रो को कॉलम के साथ, फिर रो को कॉलम के साथ, एक से पहले के साथ, दूसरे के साथ करेंगे, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। 12 1 13, 8 4 12, 6 3 9, 12 4 16। क्लियर है। चलिए इसकी वैल्यू निकल गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। a कितना है? 1 4 3 2 + 2b = इसकी वैल्यू कितनी आई, रख दीजिए, 13 12 9 16। क्लियर है। निकालना क्या है? 2b निकालना है ना, तो इसके साथ 2b मिला, इसको छोड़ो, इसको क्या करो, ढकेल दो, मतलब छोड़ दो। इधर प्लस में है, देखो आगे प्लस में, उधर क्या बन जाएगा? माइनस में। तो इधर क्या बचा आपका? 2b बचा क्या? 13 12 9 16 माइनस, भाई इधर है प्लस, उधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, 1 4 3 2। तो आप देख सकते हो, क्लियर। ऊपर वाला मिटा दिया जाए। ठीक है। ऊपर लगा रहे हैं, नीचे दिखेगा नहीं काफ़ी बच्चों को। अब क्या कर, माइनस, हमने माइनस सिखाया था आपको। 13 में से 1 गया 12, 12 में से 4 गया तो 8, 9 में से 3 गया तो 6, 16 में से 2 गया तो 14। क्लियर है। चलिए यहाँ हुआ क्या? 2b = 12 8 6 और 14। 2 इसके साथ क्या है? गुणा में है, केवल b निकालना। b को छुपाओ, ये भी ऊपर देख रहा है, इसको नीचे ढकेलो भाई, खाई में ढकेलो, इसको अच्छा नहीं लग रहा है मुझे देखने में ना, तो हमने नीचे ढकेल दिया। तो क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ कितना बना? 12 8 6 और 14। ठीक है। अब इसी को अंदर गुणा करा दीजिए, तो कराएं क्या हो जाएगा? 12/2
2 भाई से गुणा कराओगे ना तो गुणा नहीं कराओगे, 12 है गुणा कराओगे बेटे 6 नहीं होगा, सॉरी 1/2 नहीं होगा, इसके साथ होगा ना, गुणा करा दीजिए। फिर 8/2, फिर 6/2, फिर 14/2 काट दीजिए। 2 छंग 12, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 7 14। क्लियर है? कहने का मतलब बी आपका कितना आया, बी आपका आया 6, 4, 3 और 7, यही आपका क्या आया आंसर आया। तो देखिए कितना सिंपल सा था, ए दिया ही गया था, हमको ए स्क्वायर निकालना था, हमने ए स्क्वायर को ए और ए में तोड़ दिया, फिर दोनों को गुणा करा दिया, फिर हमने क्या किया यहाँ पर वैल्यू इसको पुट कर दिया। जब वैल्यू हमने इसको पुट किया तो क्या किया, बी वाला और 2 को हमने नीचे फेंक दिया, अपान में हो गया, गुणा करा दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको गुणनफल समझ में आया होगा। कल हम इससे और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं, आप बेसिक से लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।